शरद पवार ने जो कहा है, उन्होंने बयान दिया कि हम सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से उनका नाम काट दिया हमने। दूसरा, कराड़ में जाके रैली करना, और उन्होंने कहा है कि मैं सीधे जनता के बीच जाऊंगा। क्या आपको लगता है आज की तारीख में शरद पवार जनता के बीच जाने की स्थिति में है, और जाएंगे तो वो उनके अंदर वो करिश्मा बाकी है जिससे कि वो इन लोगों को सबक सिखा सकें? जैसे शिवसेना के अंदर एक झगड़ा पहले चल रहा है कि उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे गुट जब चुनाव में जाएंगे तो कौन असली शिवसेना साबित होगा। क्या शरद पवार भी ये चुनौती देने की स्थिति में इस वक्त हैं कि ठीक है, आओ मैदान में देख लूंगा? देखिए, उन्होंने कहा है कि वो जनता की अदालत में फैसला करवाएंगे, वो कोई जुडिशियल रिड्रेसल के चक्कर में नहीं फंसेंगे। देखिए, बहुत एम्फोसिस दिया जा रहा है उनकी उम्र पे और उनकी सेहत पे। जो बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे अमेरिका में, उनकी उम्र देख लीजिए, रोनाल्ड रीगन की उम्र देख लीजिए, मोरारजी देसाई क्या उम्र थे जब वो प्रधानमंत्री हुए। देखिए, पॉइंट ये है कि राजनीति में आदमी अपनी विरासत को कभी कभी एनकैश करता है, जो उसने क्रिएट की होती है अपनी विरासत दूसरों के लिए, वो स्वयं के लिए भी एनकैश करता है। और आज वो मरहले पे शरद पवार हैं कि जिस विरासत के लिए अजीत पवार लड़ रहे हैं उनकी बिटिया से, सुप्रिया सूले से, और जिस विरासत के लिए से अजीत पवार के साथ गठबंधन कर लिए प्रफुल्ल पटेल, जिनकी मैं समझता हूं अपनी जाति पॉलिटिकल जमीन महाराष्ट्र में शरद पवार के बिना नहीं होगी उतनी जितनी की वो दावा कर सकते हैं। तो सवाल आज के दिन ये है कि इस स्थिति में जहां पर उनको मंत्री बना दिया गया, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया, और 9 लोगों ने शपथ ले ली, और उनका दावा था कि 40 लोग हमारे साथ हैं। कहां है वो 40? गवर्नर ने क्या देखे वो 40? हमने तो नहीं देखे अभी तक। सिर्फ यही कहा जा रहा है ना टेलीविजन चैनल्स में कि 40, कल तक कहा जा रहा था 40 है उनके साथ, और आज कह रहे हैं कि 24 उनके साथ हैं और 14 शरद पवार के साथ हैं और 15 अनडिसाइडेड हैं। अब अनडिसाइडेड का बैरोमीटर गैज करने का क्या होता है, इनडिसीजन का, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जो प्रचार चला शुरू से, वो किसी की मेड टू ऑर्डर प्रचार था। वो एक किसी पक्ष को मदद करने वाला प्रचार था। और शरद पवार पूना से वापस नहीं आए मुंबई अभी तक, वो वहीं पर हैं। अब पता चलेगा 5 तारीख को कि कौन कितने लोग उनके साथ हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये जो गवर्नर साहब ने उनको इनवाइट किया कि आप शपथ ले लें, और उनकी शपथ करवा दी, किस बिना पे करवाई वो शपथ? उन्होंने इसीलिए कहा ना कि एनसीपी यूनाइटेड है, एनसीपी एकजुट है, और हम एनसीपी के बिहाफ पर आए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं विनोद जी, लेकिन ये बताइए कि एक मुख्यमंत्री अपने साथ लेके आता है कुछ लोगों को और कहता है इनको आप शपथ दिलवाइए मेरी तरफ से, और वो कहते हैं हम इनके साथ हैं। इसके बाद हो सकता है कि स्पीकर के पास जाने के बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल उठे कि इनके नंबर पूरे नहीं थे, इन्होंने दल बदला है, इनको डिस्क्वालीफाई कराइए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें शिंदे केस में जी, तो ये कोई कंफ्यूजन वाला मामला बचता ही नहीं है। देखिए, जब गवर्नर ने उनको बुलाया और उन्होंने 40 लोगों की लिस्ट उनको दी, तो क्या गवर्नर ने ड्यू डिलिजेंस की? उसने तो ये मान लिया ना कि एकजुट है, ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एकजुट है, और उसने समर्थन कर दिया है, और उनका जो लीडर है हाउस में उसने समर्थन कर दिया है। अब ये समर्थन की चिट्ठी इन्होंने दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि लेजिस्लेचर पार्टी इज नॉट द पार्टी। ये शिंदे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि लेजिस्लेचर पार्टी इज नॉट द पार्टी। और जो विप अपॉइंट होता है, वो जो विप है वो पार्टी अपॉइंट करती है, लेजिस्लेचर पार्टी नहीं अपॉइंट करती उसको। तो ये बड़ा ही गंभीर, एक तो जुडिशरी के हिसाब से जुडिशली ये लीगली एक बड़ा उलझा हुआ मसला है, और उस मसले से
निजात पाना पड़ेगा, ये जो धड़ा है जो कि बागी धड़ा है। क्योंकि अगर आपको याद हो, आज जब प्रफुल्ल पटेल ने ये कहा कि मैं जयंत पटेल को बर्खास्त कर रहा हूं, तो उसने कहा मैं बाहैसियत वर्किंग प्रेसिडेंट उनको बाहैसियत का उनको मैं निकाल रहा हूं। तो ये जो बाहैसियत वर्किंग प्रेसिडेंट है, जिसको कि प्रेसिडेंट ने, जो कि अल्टीमेट अथॉरिटी है एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, शिंदे केस में उनको हिदायत दी गई थी स्पीकर को, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है आपको। आप किसी भी टूटे हुए घटक को आप पार्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो दैट फैक्टर है, मेनी अदर फैक्टर्स आउटसाइड द हाउस हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये उन्होंने कहा हुआ है। देखिए वो जो जजमेंट है वो एक आपको रोड मैप बताता है कि आने वाले वक्तों में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो किस तरह से आपको कॉन्डक्ट करना है अपने आप को। तो मैंने उस जजमेंट को जब तफसील से पढ़ेंगे तो आपको आलोक जी पता चलेगा कि गवर्नर साहब ने भी जल्दबाजी दिखाई, और अजीत पवार साहब तो थे ही जल्दबाजी में, और फिर उसके बाद जब उन्होंने बर्खास्त किए हैं, प्रफुल्ल पटेल ने खुद बर्खास्त होने के बाद बाय द पार्टी प्रेसिडेंट, ये कहते हुए कि बाहैसियत वर्किंग प्रेसिडेंट में ये फैसला ले रहा हूं, ये सब जस्टिसिएबल है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये लंबा प्रोसेस हो सकता है वो, लेकिन सच्चाई ये है, इसीलिए वो पढ़ना नहीं चाहते उस जुडिशियल प्रोसेस में शरद पवार शायद, लेकिन वो जमीन पर अपनी पकड़ दिखाना चाहते हैं। और मैं सुनील से एग्री करता हूं कि शरद पवार जो है वो भले ही 80+ हों, लेकिन शरद पवार जो है वो चलने फिरने योग्य है। और जब आप किसी व्यक्ति को इस हालत में, इस तरह से आप उनके अपने बेटे की तरह, उन्होंने अजीत पवार को बड़ा किया, और अजीत पवार ने उनके साथ जो किया कि उन्होंने जाके कह दिया कि भाई तमाम नेशनलिस्ट कांग्रेस, आई एम द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उन्होंने यही कहा ना कि मैं एनसीपी हूं। वो कैसे हो गए एनसीपी? ही वाज मेयरली लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस। हाउ कैन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बी एनसीपी एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, लीव अलोन पॉलिटिकल क्लेम्स? तो अब सच्चाई ये है कि जनता किसको मानेंगे। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल प्लेन पे कि जनता किसको मानेंगे। ये दिखाने के लिए शरद पवार जानते हैं कि अंतोतगत्वा जिसके पास, जिसके साथ जनता होगी, वही इस लड़ाई में उसको जीत हासिल होगी। तो अभी तक किसी बड़े नेता ने बीजेपी के ट्वीट करके शरद पवार, अजीत पवार को बधाई नहीं दी कि आप मुख्यमंत्री हो गए। क्या कारण है उसका? क्योंकि वही लोग जो कल तक 40 रट रहे थे, आज कह रहे हैं 24 है, 14 है और 15 अनडिसाइडेड है। तो इसलिए ये पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स वाज नेविगेटेड नॉट ऑन फैक्ट्स बट ऑन क्लेम्स ऑफ वन पर्टिकुलर फैक्शन ऑफ द एनसीपी। मैं नहीं जानता हूं कल क्या होगा, हो सकता है यही जीत जाए जो लोग आज के दिन सरकार में चले गए हैं, लेकिन और इनके पास सरकार का वो जो सक्षमता होती है स्टेट में और केंद्र में है, लेकिन इनके मुकाबले में वो आदमी खड़ा है जिसने बहुत सी सरकारें देखी हैं, बहुत सी सरकारों में रहा है, और जिसकी महारत माननीय प्रधानमंत्री भी मानते हैं, जिसका नाम शरद पवार है। शरद पवार को मैं बहुत पॉलिटिकली बहुत रिलायबल कस्टमर नहीं मानता, लेकिन मैं उसको फॉर्मिडेबल पॉलिटिशियन मानता हूं। ही इज अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिशियन, ही मे नॉट बी रिलायबल और हो सकता है कि ही इज फॉर्मिडेबल बिकॉज ही इज नॉट रिलायबल, क्योंकि उसकी पेट का एक्सरे करना मुश्किल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।